प्लीज कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि मेरे को नई H2 के लिए 6 महीने वेट करना चाहिए या फिर मैं अभी सेकेंड हैंड लेकर के पूरा कर लूँ। ऑनेस्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि एक जीना 100 जितना मैं पैसा महीने में कमा रहा हूँ। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई ना गाइज तो फिर क्या पता वी विल बी गेटिंग आवर H2 दिस मंथ इटसेल्फ। तो यार अभी हम लोग बाहर जा रहे थे और अभी हम लोगों को ना एक ब्रांड की प्रमोशन करनी थी जिसमें हम लोगों को क्रिकेट खेलना था। तो हम लोग कल ये बल्ला और बॉल लेकर के आए थे। सो अब रूम में हम लोग फुल पावर क्रिकेट खेलने वाले हैं। ला जेनी फील्डर उधर ना, ये बॉलर और हमारी कमेंटेटर दूर से तो खड़े हो, दूर से खड़ी हो। अरे नहीं तू ला पीछे छक्का क्या पीछे वाला मार दिया। ये क्या जाने क्या ला तेज मत तेज नहीं मार बल्ला मत ओए गोल आ गया मार तेज तो हो देगा कि अगेन क्या थोड़ा ऊपर ना नीचे फेंक रहे तो बॉल छक्का गाइस। एक बॉल 4 रन ला जरी कैच मुझे लगने वाला था लड़की मोबाइल ला बनमुस तो कौन जीतता है और कौन हारता है। पास ये बाहर उड़ा ले उड़ती फुल पावर मजे बांध रखे हम लोगों ने। अभी हम लोगों का बाहर जाने का प्लान था बट हम लोग अंदर ही बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंड इन लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है। आई नेवर थॉट कि यहाँ पर ना ऐसा मजा आएगा। फिलहाल गाइस हमारा प्रोमो तो रिकॉर्ड हो गया, अब हम तैयार होते हैं, व्लॉग अपलोड करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस फाइनली बाबू भैया हो चुके हैं एकदम रेडी। हम लोग मस्त क्रिकेट खेल करके आए एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं आज गैंगटॉक एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल अभी नीचे ना बहुत सारे फैंस भी खड़े हैं। मैं व्लॉग अपलोड कर रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था बट अभी नीचे जाते हैं गाइज और आपको प्यारा सिक्किम दिखाते गाइज। और साक्षी भी तैयार हो चुकी है मस्त। इसको मैंने गोप्रो चलाना सिखा दिया, इसको गोप्रो चलाना नहीं आता। और रूम का क्या हालत कर रखा है। लड़कों के रूम में आप आएंगे तो इतना अच्छा रहेगा। साक्षी का रूम दिखाऊंगा ना आपको, बगल वाला, इतना साफ और इतना क्लीन। There are some people who come to meet our UK07. पता नहीं कैसे पता चला इन लोग को बिना लोकेशन दिए हुए, but it's really तो यार हम लोग ना लोकेशन नहीं बताते, हम लोग जो स्टोरी डालते हैं। मैंने होटल की लोकेशन इसलिए नहीं डालती कि कलेश ना हो, बट फिर भी हार्डकोर फैंस गाइस। चलो फिर ही बेटूम ला, बाय 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 गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। इट्स ऑलरेडी टू लेट बट अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। बाय बाय गाइस। तो यार हम लोगों ने खाना खा लिया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए जेनी? MG क्या सीन है एमजी का, ये बताओ। MG पार्क मतलब महात्मा गांधी रोड एंड उधर मतलब ये गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल है ना, सो वो मेन पॉइंट है गैंगटॉक का। तो यार अभी MG रोड जा रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है एंड H2 को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है यार इस ब्लॉग में। तो शाम को देता हूँ बिकॉज एक कॉल आनी है शाम को शोरूम से। हो गया तो फिर क्या पता H2 इसी महीने गाइस। गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके होटल से और होटल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होने लग गई थी एंड सच्ची बता रहा हूँ अभी किसी को पता भी नहीं हम लोग होटल में रुके हैं एंड आई गेस आज कल का भी स्टे होगा हमारा। कल हम लोग निकल जाएंगे बिकॉज एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा जो पहले का प्लान था वो ये था कि हम लोग 14 तारीख को फ्लाइट करके निकल, बट फिर बीच में ना प्लान चेंज हुआ कि हम लोग 18 को बर्थडे ही मना रहे। बट अभी मेरी ना शिष्टी से बात हुई थी दुबई में, तो देयर इज अ मैसिव चेंज। हम लोग 15 तारीख को शायद दुबई फ्लाई कर रहे हैं बिकॉज कल यू ऑलरेडी नो कि आईफोन लॉन्च हो चुका है एंड इंडिया में वो मेरे को पड़ रहा है 1,90,000 का 1 TB, बट दुबई में मेरे को बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं दुबई चले जाऊँ लेने के लिए बिकॉज इंडिया में जो मेरे को फ़ोन अवेलेबल होगा वो 17 सितंबर को अवेलेबल होगा एंड दुबई में जो मेरे को फ़ोन अवेलेबल होगा वो शायद मेरे को पहले मिल जाएगा। सो शाम तक मैं फाइनल करके बताऊंगा कि मैं 14 तारीख को निकल रहा हूँ नहीं निकल रहा हूँ। प्लस बहुत से लोग सिक्किम से मीटअप के लिए भी बोल रहे थे। हम लोग पहले सोच रहे थे बर्थडे पे मीटअप रखते हैं बट अभी शाम को ये सब चीज़ें फाइनल होंगी। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं गाइस MG रोड एंड चेक दिस आउट। सिक्किम का वेदर इज टोटली फाइन। यहाँ पर कभी भी बारिश होती रहती है, सच्ची बता रहे हैं यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। हेलो जी गाइस, MG रोड से पहले आप भी हम लोग आए हैं कौन से फॉल पे? Baktangs waterfalls. बागपांग वाटरफॉल पे।
चेक दिस आउट, बहुत से लोग फोटोज भी खिंचा रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग भी मस्त रील रूल शूट करने वाले हैं। सो सिनेमैटिक के साथ म्यूजिक गाइस। जी फाइनली हम लोग आए थे इस वाटरफॉल पर, और जब से हम आए ना तब से यहाँ पर कोई है ही नहीं, इसलिए हम लोगों को पूरा एरिया मिल गया रील बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सिक्किम इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। मैंने सोचा था यार ये जगह इतनी सुंदर होगी, बट जो सुकून मिल रहा है ना, मैं जिंदगी में पहली बार सुकून से व्लॉग कर पा रहा हूँ। लोग मिल रहे हैं बट दे आर गिविंग मी माई स्पेस। बहुत टाइम बाद आपको ऐसे परफेक्ट व्लॉग्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एमजी रोड पर, एंड चेक दिस आउट। ये नेपाल का कुछ क्या चल रहा है साक्षी? ये एक फेस्टिवल चल रहा है जो प्रधान लोग का होता है, कल्चरल फेस्टिवल। मतलब व्हाट इज इट अबाउट? It's all about Pradhan is one community in Sikkim, so they are having some kind of festival. So this is a Nepali function, Yeah, right? Nepali function. नेपाली से तो आपको पता ही है, पुराने रिश्ते थे हमारे। तो गाइस फाइनली हम लोग एमजी रोड पर हैं, एंड चेक दिस आउट। वो गाना कौन सा था भाई? नहीं, ये है एमजी रोड गाइस, आप लोग देख सकते हैं। ये है एमजी रोड, गेंटोक का कैपिटल। MG Road खेले क्या ले बढ़िया। सर मैं आपको ना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने यूट्यूब नहीं खोला था ना, मैं आराम से, अगर मैं शॉर्ट्स में भी घूम रहा होता ना, बल्ले बल्ले मैं गोलगप्पे खा सकता था। आई कुड हैव डन एवरीथिंग व्हिच आई वांटेड टू, बट नाउ अब जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो इतने सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, एंड यू नो यहाँ मास्क अलाउड नहीं है, बट स्टिल हैव टू मैनेज माई मास्क, बिकॉज पता क्या होता है, मेरे को ना यहाँ पर घूमना है, एंजॉय करना है। बट अच्छा लग रहा है यार कि सिक्किम में भी इतने सारे लोग देखते हैं। एंड अभी मुझे पता लगा सिक्किम की पॉपुलेशन इज व्हाट 6 लाख, राइट? मतलब बहुत छोटा स्टेट है, बट स्टिल आई जस्ट वांट पीपल टू कम हियर एंड एक्सप्लोर। यहाँ के लोग आर वन ऑफ द फाइनेस्ट। तो जितने भी लोग इंडिया से देख रहे हैं, व्हाट्स अप, क्या हाल है? बढ़िया। 500 रुपये दिन ना फिर। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, यू कांट मूव आउट ऑन योर ओन, एंड अभी से घूम ही सकते हैं। मेरे को ऐसा इतना मन था ना, बट आई थॉट ऑफ आई कुड हैव डन दैट, बट यू नो बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं। दिक्कत ये होता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते, प्लस आपको अपना पर्सनल स्पेस एंड पर्सनल टाइम से होता है। आज यहाँ तक पहुँच गया आप लोगों के कारण, बट आई जस्ट मिस माई ओल्ड डेज जहाँ पर एवरीथिंग वाज गुड। आप ऐसे घूम सकते थे, कोई आपको जज नहीं करता। What is up? I'm a big fan. Thank you so much. Yeah. Come. तो यार हम लोग अभी एमजी रोड घूम रहे थे, राइट? एंड मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, दीक्षा दी बोली थी कि शी नीडेड दैट माड़ा और मीमीज। एग्जैक्टली। चेक दिस आउट, वी वर एट वन शॉप, एंड ये है ना जो ये दिस इज माड़ा, और ये सारे इसके वेरिएंट है, बट वी आर गेटिंग दिस। एक दे दीजिए प्लीज। और ये इतना टेस्टी होता है ना, पर मेरे को बहुत कम खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेट में दर्द। यू नो गाइस, बाबू भैया के पेट अभी बहुत कमजोर है। So guys, this is our MG भाई क्रेजी, हम लोगों ने बहुत मजे करे यार यहाँ पर, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई यहाँ पर ऐसे नाच सकूं मैं। बहुत वायरल हो जाएगा सब कुछ गाइस, बट यार दिस वाज द कंपनी। में पता है मैं सोच रहा था ये ट्रिप कैसे आएगी, बट ट्रस्ट मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम एंजॉयिंग द कंपनी। तो यार हम लोग एमजी रोड से घूम करके आ गए, एंड भाई क्या क्राउड था। बट सच्ची बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद अच्छा सा लग रहा है ऐसी प्लेसेस में घूम करके। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल गाइस, बिकॉज H2 वाले का फोन आने वाला है थोड़ी देर में, एंड ये मीटिंग थोड़ी सी भयंकर होने वाली है। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई ना गाइस, तो फिर क्या पता वी विल बी गेटिंग आवर H2 दिस मंथ इटसेल्फ। अगर इस महीने हो गई तब तो बल्ले बल्ले, मुझे पता सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बस गाइस कमेंट में प्रे करना कि इसी महीने हो जाए, बाकी चलते हैं होटल। सो गाइस फाइनली मैं पहुंचा रूम में, एंड साक्षी और जेनी जा चुके घर। एक्चुअली उन लोगों को घर में कुछ काम था, सो दैट इज व्हाई दे वर होम, एंड यू नो आई रियली लव्ड इट व्हाट दे डिड फॉर मी। इतनी रात को एक लड़की के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट शुक्रिया फॉर दिस। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट H2 गाइस। H2 का सीन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नई H2 इज टेकिंग लाइक एटलीस्ट 6-7 मंथ, तो यू नो बहुत मुश्किल है 6-7 महीने का वेट करना। मेरी शोरूम में भी बात हुई थी, अक्टूबर में वी आर गोना ऑर्डर इट, एंड फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ले लो, मोस्ट प्रोबेबली मार्च, इवन अप्रैल भी जा सकता है। तो 6 महीने का वेट फॉर श्योर है H2 के लिए। जो सेकेंड हैंड H2 मिल रही है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड है यार, और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज मैं ना बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड प्लीज़ यार आई रियली नीड योर सजेशन, तो प्लीज़ मेरे को ना एकदम सही एडवाइस देना, बिकॉज इट डिपेंड्स कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ डाल रहा हूँ। सो द थिंग इज, अगर मैं फर्स्ट हैंड H2 लेता हूँ ना, तो इट टेक्स अबाउट लाइक 6 मंथ एटलीस्ट, 6 महीना आराम से पकड़ के चल लो।
बट वो मेरे को नई H2 मिलेगी, इंश्योरेंस होगा, कुछ डैमेज हो गया तो फिर यू नो इट विल बी फुल्ली कवर्ड। बट अगर मैं सेकंड हैंड H2 लेता हूँ तो मार्केट में ना सब लोग सेकंड हैंड H2 चलाते हैं एंड यू नो लाइक मैंने कभी अपनी जिंदगी में सेकंड हैंड गाड़ी नहीं खरीदा बिकॉज मेरे को ना अपनी इज्जत का कमाना है, अपनी मेहनत का कमाना है। सेकंड हैंड चीज़ खरीद के मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ गलत बात है, बट फॉर मी माई एथिक्स एंड माई वैल्यूज़ मेरे को बहुत लाइक यू नो होता है कि भाई फर्स्ट हैंड चलाओ बिकॉज यू नो सेकंड हैंड सुपर बाइक्स खरीद करके ना आजकल कोई भी यूट्यूबर बन रहा है एंड आई रियली डोंट वांट दैट बिकॉज H2 एक ऐसा ड्रीम है कि इट्स अ बिग ड्रीम राइट। प्लस अगर मैं सेकंड हैंड H2 लेता हूँ बिकॉज मेरे को ना बहुत उतावला हो रहा है, मैं रुक नहीं सकता इतना लंबा किसी भी बाइक के लिए। अगर मैं वो सेकंड हैंड H2 बाय करता हूँ, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यू नो मेरे को 10-15 लाख रुपए ही नीचे पड़ रहा है। इट्स नॉट अ बिग डील। मैं जहाँ 45 लाख पे कर रहा हूँ वहाँ मैं 50 लाख रुपए पे करूँगा ना एग्जॉस्ट के लिए, आई कैन डील इट, कोई बड़ी बिग डील नहीं है। बट अगर मैं सेकंड हैंड H2 लेता हूँ ना गाइस तो मेरे को पड़ रही है 25 से 30 लाख रुपए के बीच, जो कि मैं पे नहीं करने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड में पे नहीं करने वाला बिकॉज नई H2 45 लाख रुपीज़ की है एंड सेकंड हैंड H2 25 to 30 लाख रुपीज़ की है, जो कि मैं कद्दू नहीं देने वाला बिकॉज इतने में तो मैं थोड़े पैसे नहीं डाल करके नई H2 ले लूँगा। प्लस जो नई H2 आएगी ना उसका जो इंश्योरेंस होगा दैट विल बी एक्सपायर्ड। मैं बता देता हूँ, जब भी आप गाड़ियाँ लेते हो ना तो 5 ईयर का 0 डेप इंश्योरेंस होता है एंड जैसे पॉलिसी फ्रॉम द कावासाकी कि आप कितनी बारी भी एक साल में कितनी बारी भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। X2 अगर गिरती है, मेरी बहुत बाइक्स गिरी है राइट, 10R का रिम बेंड हो गया था, 10R का भी पीछे वाला रिम भी बेंड हो चुका है, तो यू नो कि भाई इन बाइक्स में क्या खर्चा आता है। एक रिम चेंज कराने के लिए यू नीड एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए। आई कैन पे इट, नो बिग डील, बट यू नो अगर मैं हर 2 महीने में इतना पे करूँ, मेरा मेजॉरिटी ऑफ द इनकम गोज देयर एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी बिकॉज मैं इतना कमा रहा हूँ तो मैं ना वो लॉस नहीं डालना चाहता। मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस कराता हूँ 40-50,000 रुपीज़ का मेरा सुपर बाइक्स का इंश्योरेंस होता है साल भर का, बट एटलीस्ट अगर कुछ भी डैमेज आता है, फेयरिंग टूट गई, आपको पता है जब शाम से बाइक आई थी तब भी टूट गई थी एंड अभी जब हम लोग भोपाल ट्रिप कर रहे थे वो तब भी टूट गई थी। तो द थिंग इज अगर आपका 0 डेप इंश्योरेंस नहीं है, मैं थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस कराता हूँ, पहली बार 0 डेप इंश्योरेंस कराऊंगा तो यू नो आई हैव टू पे लॉट ऑफ मनी इन दैट। अगर कुछ भी डैमेज आता है तो मेरे को ऐसा 30-60 का रेशियो शेयर करना पड़ेगा, 60% मेरे को कराना पड़ेगा, 30% कंपनी हैज टू पे। 45 लाख रुपीज़ की अगर बाइक पे मैं 0 डेप इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ राइट, यू गेट माई पॉइंट। अगर कुछ भी डैमेज है ना 10 लाख रुपए का तो 6 लाख रुपए मेरे को पे करना पड़ेगा, 4 लाख रुपए कंपनी पे करेगी, तब भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। मैं ट्रैवल करते रहता हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीम जगह अपनी गाड़ियाँ लेकर जाता हूँ, वो मैं इसलिए लेकर जाता हूँ बिकॉज पता है आप लोगों को क्या है कि मुझे पता रहता है मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, कुछ भी हो गया तो वो इंश्योरेंस में कवर कर लेंगे। इवन कावासाकी को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, हर एक चीज़ इंश्योरेंस में कवर रहती है। अभी जो टायर में पत्थर घुस गया था वो भी इंश्योरेंस में कवर था एंड दे क्लेम्ड इट आउट। ज़्यादा बड़ा इंश्योरेंस नहीं था, वो 10-15 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस था, बट स्टिल। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ ये गाइस कि अगर H2 हम लोग सेकंड हैंड लेकर के आते हैं ना, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा चल चुके हैं मार्केट में। एंड एक और मेजर चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, केवल 3-4 या 6-7 ऐसी गाड़ियाँ इंडिया में जो क्लीन है, लाइक यू नो जो कावासाकी से गई हैं। बाकी सारी बाइक्स ना आर इम्पोर्टेड फ्रॉम ग्रे मार्केट, दे हैव बीन इम्पोर्टेड इन 2016 एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन उनकी 2019 में हो रखा है, विच मीन्स वो ग्रे मार्केट में इम्पोर्ट हुई और फिर बाद में रजिस्टर करवा दी गई थी। एंड मैं नहीं चाहता यार कि मैं ग्रे मार्केट की बाइक चलाऊं बिकॉज पता है क्या सीन है, सब लोगों को पता है कि बाबू भाई ने आज तक अपनी मेहनत से ही सब कुछ क्लेम करा राइट। आई हैव नेवर, मैंने ना ही आज तक किसी का नाम कंज्यूम करा, ना किसी की बाइक कंज्यूम करी, ना उससे अपना कंटेंट बनाया। एको, हायाबुसा, Z900, थार, सोनेट सब हम लोगों ने अपनी कमाई से लिया। हाँ मैं मानता हूँ वक्त लगा हम लोगों को, लोग ये बोलते रहे बाबू भैया कब आएगी आपकी ZX-NR, कब आएगी आपके हायाबुसा के लिए मैंने 1 साल वेट करा है। सब लोगों को पता है चीज़ कि जब हम लोग उसकी वेट कर रहे थे तो 1 साल लगा हम लोगों को। सो द थिंग इज गाइज, मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे पता है आप लोग मेरे एक परिवार हो एंड यू विल ऑलवेज गिव मी गुड सजेशंस कि ये करना चाहिए नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आई नो ये वाला व्लॉग थोड़ा सा ऑफ चला गया टॉपिक से बिकॉज मैं ट्रैवल करने आया था, बट मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था यार मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ नहीं बताऊँ। तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लेट मी नो, मेरे को नई H2 के लिए 6 महीने वेट करना चाहिए या फिर मैं अभी सेकेंड हैंड लेकर के पूरा कर लूँ। मेरे हिसाब से मुझे पता है लोग क्या कॉमेंट करेंगे कि बाबू भैया हम लोगों ने जहाँ इतना वेट करा वहाँ हम लोग 6 महीना और वेट कर सकते हैं, बट फिर इंडिया में गाइज वी विल बी द फर्स्ट मोटो व्लॉगर, मतलब इतने बड़े लेवल पे जो फर्स्ट हैंड H2 खरीद रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना, जब से मैंने H2 खरीदने का बोला है बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भाई हम H2 खरीद रहे हैं, H2 खरीद रहे हैं। बाइक खरीद के कभी कुछ होता ही नहीं यार, इट्स ऑल अबाउट द इमोशन। एको के लिए आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था एको को बेचते हैं, लोग ना मेरे को गाली कर रहे थे कि बाबू भैया एको मत बेचो, कुछ भी हो जाए। अगर मैं वो गाड़ी बेच देता ना, मुझे पता है लोगों के दिल टूट जाते हैं। और आज जो हम लोग जिस लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हैं ना इस वीडियो के पीछे, आई नो हम लोग किस लेवल पे कनेक्टेड है एंड मैं बहुत इमोशन होकर बोल रहा हूँ बिकॉज यू नो दिस इज अ मेजर इन्वेस्टमेंट। 45 लाख रुपए एक बाइक में इन्वेस्ट करना इज अ बिग डील। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट इन द कमेंट सेक्शन यार कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। मैं ट्रिप कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। 18 को मेरा बर्थडे है और BMW की अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वी आर गेटिंग द BMW, अक्टूबर में हम लोग ले रहे हैं। 18 को कर्मा रिलीज हो रहा है, बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं गाइज, बट मैं ना इतनी एक्साइटमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी चीज़ में नहीं डालना चाहता जहाँ पर मैं बाद में जाकर रिग्रेट करूँ। 30 लाख रुपये की बाइक लगा के मैं उस पर वापस 30 लाख रुपये नहीं लगाना चाहता यार, बिकॉज सच्ची में मैं बहुत मेहनत का पैसा, मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ। आई जस्ट वांटेड टू गिव कंटेंट आउट
टू यू गाइज एंड उसी के कारण ब्रांड्स आ पाते हैं। यूट्यूब से लोग मेरे को पूछते हैं मैं कितना कमा पा रहा हूँ। ऑनेस्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि एक जीना 100 जितना मैं पैसा महीने में कमा रहा हूँ, बट वो पैसा ना मेरा वापस कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स बुक कराया, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का एक फोन पड़ रहा है। आई जस्ट वांट टू गिव आउट क्वालिटी टू यू। आई एम रियली सॉरी, ये बहुत लंबा व्लॉग हो गया, बट मैं ना इमोशन बात करता हूँ। मैं घर से इतना ज़्यादा दूर हूँ, अकेला हूँ इस रूम में, स्टिल मुझे पता है कि इतने सारे लोग बैक एंड पे मेरे को बात करने के लिए, मेरे को सजेशन देने के लिए। तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में लेट मी नो क्या करा जाए। नई H2 लानी है, वो भी हम लोग वेट करेंगे, और अगर सेकेंड हैंड H2 ला करके वो भी करना है, वो भी हम लोग कर लेंगे। मेरे को एवरेज लाइक 6-7 लाख लोग एवरेज देखते हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन कि प्लीज़ सही एडवाइस देना है पूरा व्लॉग सुन करके। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा गाइस। दिस इज यू साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।